वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पेट मेंटर। और आज हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की अगली क्लास यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं जानता हूँ काफी देर हो गया है इस वीडियो को लाने में, कुछ चीजें थी, कुछ घर के प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से नहीं हो पाया था वीडियो। लेकिन अब वादा रहा आप सभी लोगों से टाइम टू टाइम अप टू डेटेड बढ़िया वीडियोस आपके सामने लाते रहूंगा सिलेबस के बारे में। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आप ये समझ लें कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी वो चीज है जो कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस की तरह देख सकते हो। यदि आप किसी चीज के एक्सटर्नल अपीयरेंस को डिफाइन कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी मॉर्फोलॉजी को जानते हो। यदि कोई फुटबॉल है, वो फुटबॉल आपको स्फीयर दिख रही है, वो इस कारण से आपको स्फीयर दिख रही है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है कि वो स्फीयर शेप में है। तो आपको इतने देर में पता लग ही गया होगा कि हम बेसिकली शेप के बेसिस पे सारी चीजों को डिवाइड करने वाले हैं, बैक्टीरियाज को डिवाइड करने वाले हैं। तो बैक्टीरियाज भी अब सिंगल एक टाइप के बैक्टीरिया नहीं है। बेसिकली अगर बैक्टीरियाज हैं भी, तो यदि आप बैक्टीरिया को डिवाइड करोगे तो ये भी ट्रू और फॉल्स बैक्टीरिया के फॉर्म में डिवाइड होंगे। मैं जल्दी से सारे लिख देता हूं और फिर आगे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पीछे सारे के सारे टाइप्स लिख दिए हैं, तो पहले अगर टाइप्स को देखें हम लोग तो कोकी, बैसिली, विब्रियो, स्पाइरेला, ये सारे अपने नाम की तरह ट्रू शेप को डिफाइन करते हैं। कोकी मींस कोकस होता है। कोकस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेरी। बेरी स्फेरिकल शेप्स के होते हैं। तो कोकस का मतलब स्फेरिकल शेप या फिर सर्कुलर शेप या फिर ओवल शेप बैक्टीरिया। तो बेसिकली कोकी कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो बेसिली है। बेसिली का मतलब है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब इसमें भी आगे फर्दर इनके टाइप्स होते हैं जो कि मैं आगे डिफाइन करूंगा। विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसा कुछ कॉमा समथिंग लाइक दिस। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग विब्रियो कहते हैं। स्पाइरेला, आप यूजुअली जब आप अपने नोटबुक्स यूज करते हो तो स्पाइरल यूज करते हो, स्पाइरल्स। तो दिस इज स्पाइरल शेप स्पाइरेला। इसे ये बैक्टीरिया स्पाइरेला के अंदर आता है। अब इनको फर्दर डिफाइन करने से पहले अपन एक बार फॉल्स बैक्टीरिया फिर सूडो बैक्टीरिया को समझ लेते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स, आपको पता है कि फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। माइसीट्स, माइसीट्स जो यहाँ टर्म यूज हुई है ये फंगी को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन एक्टिनोमाइसीट्स आर बैक्टीरिया एंड फाउंड इन सॉइल। तो इस वजह से ये सूडो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। स्पाइरोशीट्स, स्पाइरोशीट्स लॉन्ग चेन अनब्रांच चेन, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात स्पाइरोशीट्स के अंदर ये होती है कि ये डुअल लेयर्ड होते हैं। डुअल लेयर्ड मतलब एक लेयर ये रही, और बैक्टीरिया भी, ये बैक्टीरिया नहीं, इसको बैक्टीरिया नहीं समझिएगा। ये इसके अंदर यहाँ ऐसे कुछ ऐसे ये बैक्टीरिया है, बेसिकली ये बैक्टीरिया है। तो इस वजह से स्पाइरोशीट्स भी सूडो बैक्टीरिया के अंदर आता है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये नाम तो सुना ही होगा, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड बैक्टीरिया है। अब माइकोप्लाज्मा में क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं सारे। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्गेनल स्कैटर्स होंगे, तो ये माइकोप्लाज्मा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया जो कि इसके ट्रू फॉर्म में होता है, इसी वजह से सूडो फॉर्म में। तो हमने ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकेट। रिकेट्स, जैसे अगर इसे एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर यदि तुम डिफाइन करोगे, पहली बात तो ये भी ब्रांच नहीं होते हैं, ना ही अनब्रांच्ड होते हैं, लाइक स्कैटर्ड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। पहली बात तो कुछ इस तरीके से ये दिखाए जाएंगे। यदि रिकेट्स को आप डिफाइन करेंगे तो ये भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं आता है और इसे सूडो बैक्टीरिया कहते हैं। लास्ट क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया में कुछ ऐसा है कि ये बेसिकली ओवल शेप्स के होते हैं और ये आईज में पाए जाते हैं। क्लैमाइडिया से कई सारी मतलब आई के अंदर डिफेक्ट भी आ सकते हैं। बैक्टीरिया आई के अंदर ज्यादातर ग्रो करता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि उसे न्यूट्रिशन मिलता है, आई के अंदर होस्ट की तरह ही बैठे रहता है। तो अब ये हो गया हमारे पास टोटल 5 सूडो बैक्टीरियाज। तब तक हम लोग वापस आ जाते हैं अपने ट्रू बैक्टीरिया की तरफ। तो मैंने बताया था आपको कोकी, बेसिली, विब्रियो, स्पाइरेला। यदि स्पाइरेला की बात की जाए तो स्पाइरेला में कुछ ऐसा है कि ये लॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं और सेवरल कर्व्स होते हैं जो कि इन्हें हमारे नोटबुक जैसा बनाता है।
सेवरल कर्व्स होते हैं। और यदि इसका एग्जांपल जानना है, एग्जांपल मैं इसका लिख देता हूँ, ये इसका एग्जांपल हो जाता है स्पाइरलम रूपेरम। अब अपन नेक्स्ट विब्रियो पे आ जाते हैं। विब्रियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमा शेप्ड होता है, तो ये कोई रॉड्स हैं, मतलब अगर इन्हें रह सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं आप ये CURVED, कर्व्ड रॉड्स और कॉमा शेप्ड। और इसका यदि आप एग्जांपल जानना चाहेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा विब्रियो कॉमा। यदि इसको नोट डाउन करना है तो मैं भी इससे हट जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोकस और बैसिलस को मैंने फिर से लिख दिया है। यदि आप कोकी और बैसिली को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्कारकिनेकोसस कोकस सारों के 6 आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सेम गोज फॉर बैसिली। यदि आप इसे आगे डिफाइन करें तो इसको सर्कुलर या फिर स्फीयर कह लीजिए, और ये रॉड शेप का कह लीजिए ऐसे। और ये यदि आप ऐसे डिफाइन करें तो जैसा कि नाम स्टेट करता है, मोनोकोकस सिंगल लिविंग बैक्टीरिया, जो कि सॉरी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। डिप्लोकोकस डबल, टेट्राकोकस 4। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ 1 प्लेन है, यहाँ भी 1 प्लेन है, लेकिन यहाँ पे अपने पास फिर से दोबारा से 2 प्लेन हो जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कुछ इस तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डबल प्लेन बट इन अ सेट ऑफ 4। स्ट्रेप्टोकोकस ये फिर से दोबारा आ जाता है सिंगल प्लेन के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस सिंगल प्लेन बट इन सेट ऑफ 4। स्टेफाइलोकोकस एक ऐसा गुच्छा जो कि बहुत ही रेगुलर पैटर्न के अंदर है। तो यदि वो रेगुलर पैटर्न के अंदर है तो उसे यदि आप एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर रखना चाहें, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेफाइलोकोकस। और इसका सीखने की बात यह है, जैसे आपने ग्रेप्स देखा होगा, कभी भी ग्रेप्स देखा होगा, तो ग्रेप्स एक इरेगुलर गुच्छा होता है जो कि कुछ इस तरीके से एक डाल से ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से ऊपर ज्यादा और नीचे की तरफ आते हुए कम, ऐसे कुछ गुच्छों में आपको ग्रेप्स दिख जाते हैं। ये स्कार्सिनेकोकस है। अब यही सेम उधर की तरफ चीजें लेके चले तो डिप्लोबैसिलस, तो डिप्लोबैसिलस में 2 रॉड हो जाएंगे अपने पास। टेट्राबैसिलस सेम 4 प्लेन के अंदर। यदि आप फिर से रॉड को बनाना चाहें तो ये और ये भी रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आपको, मतलब लेकिन होते एक्चुअली में रॉड शेप्ड है। तो जो कर्व्ड एंड्स होते हैं कुछ इस प्रकार का होता है रॉड। ये कर्व्ड एंड के साथ ये रॉड है, ऐसा आपको दिखता है। और फिर स्ट्रेप्टोकोकस सेम चीजें जैसा इधर दे रखा था 4 के सेट में, बट सिंगल प्लेन कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। मतलब वो सर्कल मत समझ लीजिएगा आप लोग, मैं रॉड को मतलब इजीली डिफाइन कर रहा हूँ। स्टेफाइलोकोकस सेम, स्टेफाइलोबैसिलस एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जितने रॉड सेल हैं इसके ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपको दिख जाएंगे। स्कार्किनेबैसिलस सेम चीजें, सेम गुच्छा, लेकिन इस बार रॉड शेप। तो अभी इन सारों के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अगर मोनोकोकस का देखना है तो मोनोकोकस स्पीसीज अलग से आप सिर्फ मोनोकोकस स्पीसीज लिख सकते हो। डिप्लोकोकस का डिप्लोकोकस निमोनिया लिख सकते हो। टेट्राकोकस का ग्राफिका टेट्राजिना लिख सकते हो। स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेप्टोजिने लैक्टस और स्टेफाइलोकोकस का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लिख सकते हो। ये सारी की सारी आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी आपको, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। वैसे मैं एक बार फिर से इसको वेल डिफाइन करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेके और जो भी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिलहाल जो बैसिलस के एग्जांपल है वो तो मैंने लिख देता हूँ। यार बैसिलस के एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, जबकि मोनोकोकस के या फिर कोकी के एग्जांपल्स ज्यादा जरूरी हैं और ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। और नीचे आपको रेड बेल आइकन दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।